साहिबा, बेटा खाना खा लो। अम्मी बस 10 मिनट दे, मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा काम रह गया है मेरा। अरे बेटा आ जाओ, बस जब देखो काम करती रहती हो। हाँ मारिया। अभी तक काम कर रही हो? भाई आई एम ऑलमोस्ट डन, शुक्र है। अच्छा भाई टेंशन मत लो, तुम मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, मैं देखती हूँ। ओके बाय। जब देखो ये लड़की सिर्फ काम 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 और काम, कुछ भी नहीं। अम्मी मैं आके नीचे खा लेती ना, क्यों वो लेके आई है? लेकिन जब तक घर में हो ना, माँ के हाथ की गोल गोल रोटियां भून में खा लो और शुक्र अदा करो। आगे पता नहीं क्या हो, कौन तुम्हारे इतने नखरे उठाएगा जितने माँ उठाती है। आज तो बड़े लाड आ रहे हैं, फिर पहला निवाला अपने हाथ से खिला दे। अरे क्यों नहीं मेरा बच्चा। और तुम ये टेस्ट करके जरा मुझे बताओ कैसी बनी। माँ सकती। साक्षी गुड। रियली? हेलो, हाँ सलमान, कहाँ रह गए हो तुम? अच्छा जल्दी आ जाओ ना, आई एम वेटिंग। ओके। हेलो। हैप्पी बर्थडे। कैसी हो? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। कल फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे यार अम्मी के साथ है, तुम्हें तो पता है कि अम्मी बिल्कुल अकेली होती है, कोई भी नहीं होता उनके साथ। मुंह क्यों लटका हुआ तुम्हारा? थीसिस सबमिट कर दिया? कर दिया। वैसे मुझे नहीं पता था कि ग्रेजुएशन के बाद ये सब होता है। क्या मतलब यही कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, पता भी नहीं है कि कहाँ हो, और मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना भी भूल गए मेरे साथ। 3 साल यूनिवर्सिटी के मैंने तुम्हारी बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट किया और तुम्हें लगता था कि मैं भूलूंगा? ये देखो याद है। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है, मैंने अम्मी से हमारे रिश्ते की बात की और उन्हें कोई एतराज नहीं। रिश्ता लेकर आना चाहती हूँ तुम्हारे घर पे। कब लाऊं? सलमान, आर यू प्रपोजिंग? यस ऑफ कोर्स। फिर भी आर यू श्योर? हाँ ऑफ कोर्स यार देखो, मैंने अपने अब्बा के जाने के बाद अपनी दुकान ही संभाली है। अब मेरी अम्मी को इस वक्त किसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत अकेली है। आई थिंक बेस्ट टाइम। लेकिन अभी तो बहुत जल्दी नहीं है, मतलब तुम्हें भी सेटल होना है, मुझे भी बहुत सारी जॉब ऑफर्स हैं। जॉब प्लान्स? तुम्हारे प्लान्स हमारी मोहब्बत से बढ़कर हैं। क्या सोच रही हो? डीन ने मेरा नाम रेकमेंड किया था एक बहुत अच्छी कंपनी को, वहां से बड़ी जबरदस्त जॉब ऑफर भी है। या आई कैन अंडरस्टैंड जॉब ऑफर्स। ठीक है, आई विल नॉट फोर्स यू, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तुम मेरी प्रायोरिटी हमेशा तुम रहे। तो फिर कर दो। हाँ ये देखो, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। Are you kidding me? देखो ये भी एक जॉब है और वो भी एक जॉब है, कौन सी जॉब सेलेक्ट करनी है और कौन सी रिजेक्ट, ये डिसीजन तुम्हारा। मुझे पूरी जिंदगी के लिए ये जॉब मंजूर है। I love you more. अब चलो कहीं चल के डिनर करते हैं और तुम्हारी बर्थडे का केक भी काटते हैं। सब बहुत अच्छे से हो गया ना, और शुक्र है हम लोगों ने जॉइंट रिसेप्शन की थी। तुम्हें पता, सब खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि सारे इंतजामात, हर चीज हमने खुद की, किसी पर बोझ नहीं बना। बाप का ना होना कितना बड़ा चैलेंज होता है, हम दोनों ही समझ सकते हैं। आज अम्मी बहुत खुश थी। क्यूट। एक बात बताऊं,
मैंने तो दूर दूर तक नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी मेरी। इनफैक्ट मेरे किसी फ्रेंड ने भी नहीं ये सोचा था। ठीक है, हम दोनों को जो कुछ चाहिए था वो जल्दी मिल गया, क्या फर्क पड़ता है। यार तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार वो उसमें अपनी अम्मी के साथ थोड़ी देर बैठता हूँ। आज अगर नहीं बैठूंगा तो उन्हें लेफ्ट आउट फील होगा। तुम टीवी शीवी देखो, बस मैं आता हूँ। यूं गया यूं आया। और फिर मैंने तो मेहंदी के फंक्शन पे भी कहा था। ये काम वाली भी ना ऐसे फटाफट काम करके निकल जाती है, इंसान कुछ कह ही नहीं सकता। अम्मी आप रहने दें, कर लेगी ये। मैंने कहा भी था उसको कि भाई आज जरा सी देर रुक जाना, मगर सुनती कहाँ है। अम्मी इतनी सारी चीजें आई भी तो हैं लाइबा के घर से, आपको कुछ और बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये खाए ना। ये सब कहाँ खाती हूँ मैं, सख्ती से मनाए ऑयल वाली चीजें मुझे। आप मुझे बताएं कि आपको क्या पसंद है, मैं भी जाके आपके लिए बना के लाती हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी कहूंगी एक दिन की दुल्हन को तोहफा कर लो। नहीं अम्मी आप फिक्र मत करें, लाइबा बना लेगी, तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप भी बता सकते हैं। ऑमलेट बना लोगी? जी आंटी। चलो ठीक है, फिर बना दो, और साथ में रोटी। पराठा नहीं? नहीं नहीं, बस सादी रोटी, ज्यादा झमेला कोई नहीं। अच्छा। क्या करूं, रोटी भी बनानी पड़ेगी। आटा फ्रिज में होगा। अम्मी थोड़ा सा तो लेना ट्राई तो करें, कुछ नहीं होता, इतना ऑयल तो चलता है। तो उसके साथ हाँ नहीं, ये तो ले लूंगी। वो तो मुझे ये पूरी में जरा सा इतराज था ना, पूरी वैसे भी हजम नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या हुआ? ये क्या है? युगांडा का नक्शा बनाया है, जापान का? अरे आराम से सही नहीं बनी ना। तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती? मुझे रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन मैं ट्राई तो कर सकती हूँ ना। आई थिंक सेकंड टाइम में सही बन जाएगी। हाँ करो, एक और दफा ट्राई करो, शायद आ जाए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लम्या प्लीज। मुझसे ही हुई है कोई ना कोई गलती तो हुई है मुझसे। ये उम्र जो है ना, ये इंसान की आराम और सुकून से गुजारने की होती है, बेपरवाह रहने की। 3 महीने हो गए हैं, एक ढंग की रोटी नसीब नहीं। देख
देख ले सब। मैं आपसे कितनी दफा कह चुका हूँ, रोटी पकाने के लिए किसी को रख लेते ना। बढ़ा लो खर्चे और बढ़ा लो खर्चे, फिर उसके बाद खाना पकाने के लिए किसी को रख लेना, फिर उसके बाद मुंह में डालने के लिए भी रख लेना किसी को। हद हो गई। तो बात सिर्फ रोटी की होती ना तो चुप हो जाती मैं, इतनी कम ज़र्फ नहीं हूं। एक सलीका, रवैया, तमीज भी कोई चीज होती है। किसी एक दिन जो इस लड़की ने यहाँ बैठकर हमारे साथ नाश्ता किया हो, क्या कांटे लगे हैं हमें? अब जाहिर सी बात है, अगर घर का ऐसा माहौल होगा तो कौन साथ बैठकर खाना खाएगा। पर आपको क्या लगता है, आज तक आपकी वजह से मैं लड़ा नहीं उससे? डेली की रूटीन है हमारी, दिन की शुरुआत लड़ाई से होती है और इख्तिताम भी लड़ाई पर होता है। ये देखो मेरे हाथ, मेरी वजह से तुम ना लड़ना आइंदा। मैं नहीं सुनना चाहती ये बात कि मेरी वजह से मेरे बच्चे का घर खराब हो गया। जाओ भाई, तुम लोग अपना घर अलहदा करो, कोई मसला नहीं है। बस ये बात ना सुनूं मैं दोबारा, मैं कर लूंगी गुजारा। नहीं प्लीज हाँ, यहाँ पे भी कर लूंगी गुजारा, फिक्र ना करो, खा लूंगी। अब नहीं कहूंगी उसको रोटी बना के। बात तो सुनो, मेरी वजह से डर रही। अम्मी ने कल खाने पे बुलाया सलमान। चली जाना। क्या मतलब चली जाना? हम सबको बुलाया है खाने पे। मेरी अम्मी को इस घर में तो ढंग से खाना मिलता नहीं है, अपने घर में ले जाके क्या इंप्रेशन देना चाहती हूँ? सलमान, आप फिर से वही बात कर। क्या मतलब ढंग से खाना नहीं मिला? मैं खाना बनाती तो हूँ, और वो किसी को नहीं पसंद आता तो वो एक और बात। 3 महीने हो गए हमारी शादी को लेकर, और अभी तक तुमसे एक ढंग की सिंपल सी कोल्ड रोटी नहीं बनती है। क्या बोलूं? हाँ, मुझे नहीं परफेक्ट रोटी बनानी आती, और जो खाना बनाती हूँ ना वो किसी को पसंद नहीं आता इस घर। तुम अपने कामों का ऐसे ढिढोरा पीटती हो जैसे कि बहुत अनोखा काम कर रही हो। पहली औरत हो इस दुनिया में जो ऐसा काम कर रही है। तुम्हारी मॉम ने भी किया होगा यार, मेरी अम्मी ने भी किया है, सब करते हैं। व्हाट्स द बिग डील इन इट? खाने का भी छोड़ो, 3 महीने में तुमने एक दफा भी मेरी माँ के साथ बैठकर नाश्ता किया, उनके साथ वक्त स्पेंड किया है? क्योंकि तुम्हारी अम्मी को मुझे ताने देने से फुर्सत ही कहाँ थी। और वैसे भी हम लोगों के उठने में, लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है ना। आप दोनों दोपहर के वक्त उठते हैं और मैं पूरा वक्त नाश्ते के बगैर भूखी रहती हूँ। क्या ये सही है? For God's sake यार लाइबा, शादी के बाद इंसान को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है ससुराल वालों के साथ। तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, मैं एडजस्ट नहीं करी। आप लोगों की लैंग्वेज में कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना किसे कहते हैं? और क्या करूं मैं? क्या चाहते हैं आप लोग कि आप लोग एक शख्स को तोड़ मरोड़ के रख दें, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना रहे, उसे जलील करके रख दें? अरे मैंने कब तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की यार? बहुत कुछ किया, इसलिए प्लीज मेरे साथ इस टोन में बात मत करो, ना ही मुझे तुम्हारे मुंह लगता है। कहां जा रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। तुमने अपनी बात कर ली, अब मेरी बात सुनो। मैंने आपको कहा मेरा हाथ छोड़ो सलमान। मेरी बदतमीजी मत करो। प्यार की जबान तुम्हें समझ नहीं आती ना? छोड़ो मुझे। तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें समझाया कि मुझसे बहस मत क्या करो। मैं तुमसे बहस नहीं करी, तुम्हारी माँ से बहस करती है। तुम्हें भी तमीज नहीं है। मुझे क्या? अपने घर की माँ कैसे बात करती तुम? तुम्हारे घर में माहौल ही ऐसे है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मारिया? मैं एकदम ठीक। तुम बताओ, शादी के बाद तो तुम एकदम गायब ही हो गई हो। गायब नहीं हुई, बस घर में ही होती हूँ। तुम कहीं जॉब कर रही हो क्या? नहीं नहीं,
जॉब का कहाँ टाइम मिलता है, घरेलू मसरूफियात और जिम्मेदारियां इतनी होती हैं। अच्छा अपना कैमरा तो ऑन करो, कितना टाइम हो गया तुम्हें देखा नहीं है। एक मिनट रुकना प्लीज। हेलो। लो हाय, मुझे तो लगा तुम तैयार होके बैठी होगी। अपने घर में कौन तैयार होके बैठता है? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पता है मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। मतलब सबको पता था कि तुम और सलमान आई मीन लव बर्ड्स, लेकिन फिर भी। शांजे कैसी है? ठीक है, जो जॉब डीन ने तुम्हें ऑफर की थी ना वो उससे मिल गई। अच्छा, बड़ी लकी है शांजे। और तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं तो एडवर्टाइजिंग फिल्म में काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। दैट्स वेरी नाइस, गुड लक। लाइबा, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम्हें इतने टाइम के बाद देख रही हूँ ना तो यूनिवर्सिटी टाइम याद आ गया। तुम्हें याद है कितने खुश थे हम यूनिवर्सिटी में, कितने आजाद घूमते थे। मैं तो आज भी बहुत आजाद और बहुत खुश हूँ। आई मीन मुझसे कमिटमेंट वाली चीजें नहीं होती। अच्छा चलो, मुझे 2-3 काम है, फिर किसी दिन सुकून से बात करूंगी तुमसे। अच्छा तो फिर मिलने का प्लान करते हैं ना? हाँ, किसी दिन जरूर करेंगे। ओके। किसको अपने दुख सुना रही थी? क्या? झूठ मत बोलना मुझसे, मैंने यहाँ खड़े होकर सब सुना। किससे रो रो के बात कर रही थी? मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड मारिया है। पुरानी बातें याद करके इमोशनल हो गई थी, इसलिए रो रही थी। पुरानी बातें? अब तो तुम्हें सारी पुरानी यादें ही याद आएंगी ना? तुम्हें क्या हो गया है सलमान? कोई इस बात पे बिलीव करेगा कि हमारी लव मैरिज हुई? ये पसंद की शादी है हमारी? तुम मुझसे किस तरह बिहेव करते हो? आंटी के कहने पे तुम। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? अम्मी की बातों में? नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी माँ मुझे भड़काती है कि जाओ जाकर अपनी बीवी से लड़ाई करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मैं खुद तो जैसे अंधा हूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये दिखाई देता है तुम्हें? देखो, और ये और जगह दिखाऊं? एक छोटी से छोटी बात को लेके बड़ी से बड़ी बात तक का तुम किस तरह तमाशा बनाते हो? तुम अंधे हो और तुम्हारी वजह से मैं भी अंधी होती जा रही हूँ, जो अपनी जिंदगी, अपनी आजादी, अपना करियर छोड़ के तुम जैसे में अपना वक्त जाया कर। करियर, आजादी, ये सारी बातें तुमने अपनी दोस्त से सुनी है, इसकी अभी कॉल आई हुई थी, है ना? इसका मतलब कि इस सारी लड़ाई की वजह ये फोन है। अगर ये फोन नहीं होता तो फोन कॉल नहीं होती, फोन कॉल नहीं होती तो हमारी लड़ाई नहीं होती। असल लड़ाई की वजह है ये फोन। ना रहेगा फोन और ना होगी लड़ाई।
ये क्या? शान दिखाने के लिए जानबूझ के हाफ आस्तीन की कमीज पहनी है। चाहती तो फुल स्लीव ही पहन सकती थी। ताकि तुम्हारी ये गुनाह छुपा सको। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। मुझे देख के लग रहा है इस वक्त आ भी रहे। और संभाल के बात। जी ये आपका लेटर की गलती से मेरे दरवाजे पे फेंक गया, सोचा मैं दे दूं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान, ये क्या तमाशा लगाया हुआ इसने आजकल? क्या हुआ है? ये हर वक्त लैपटॉप क्यों खोले बैठी रहती है? कोई काम होगा लैपटॉप पे तभी तो बैठी हुई है। पहले हर वक्त कमरे में घुसी रहती थी, अब तो बिल्कुल ही हर काम से बंद। क्या करूँ, आप क्या चाहती हैं? हर बात पे जाके लड़ूं उससे? मर्जी है अपनी तुम्हारी। फिर बीवी हाथ से निकल जाएगी तो मुझे ना कहना। अच्छा, रोटी बनाने जा रही हूँ। कितनी रोटी बनाऊं तुम्हारे लिए? आप रहने दें, वो लाइबा बना देगी रोटी। क्यों बेटे? तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें एक वक्त की ढंग की रोटी भी नहीं दे सकती तो मैं भी बेहिस हो जाऊं? तुम्हें ताजा रोटी ना दे सकूं? उसे को खाना लगाए, मैं बनाती हूँ रोटी। लाइबा, यहाँ क्या कर रही हो? जानवरों को बचा हुआ खाना डाल रही थी। या मेरे अल्लाह, ये रोटियां बचा के रखी थी कि कभी ना बनाने का दिल चाहा तो तल के खा लेंगे। तुमने आपको तो लेकिन तली हुई चीजें मना है ना। अरे बीबी, पूरियों में और हल्के से ऑयल में कुछ तल लेने में जमीन आसमान का फर्क है। क्या हो गया? हमारे यहाँ इस तरह रोटी को जाया नहीं किया जाता, हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आंटी 3 दिन से रोटियां बड़ी जाया हो रही थी। मुझे लगा जानवर भी जानदार होते हैं, अपने रिस्क के इंतजार में होते हैं। जाया होने से बेहतर है मैं इन्हें रोटियां डाल दूं। कुछ गलत किया मैंने? सब समझ आ रही है मुझे। बताया था सलमान ने कि तुम घर से नौकरी करने लगी हो। हाँ भाई, हाथ में पैसे आएंगे तो फिर हाथ कम और जबान ज्यादा चलेगी। हाँ सही है। आज एक बात बताइए प्लीज, आपको क्या इनसिक्योरिटी है? शादी से पहले तक तो मुझे और सलमान को लगता था बहुत अंडरस्टैंडिंग है हमारी, बहुत खुश रहेंगे हम एक दूसरे के साथ। शादी के बाद आपकी बदौलत वो गलतफहमी भी खत्म हो गई। आपका बेटा ऐसा नहीं था शादी से पहले। जिस शख्स को एतराज होता था कि मुझे हवा का झोंका तक छू के नहीं जाए, आज वो मेरे दिल, जहन, जिस्म पे हर रोज के कितने निशान छोड़ता है उसे खुद भी मालूम नहीं। एक रोटी, एक गोल रोटी का बहाना बना के ये शख्सियत मेरी किरदार की धज्जियां उड़ाती गई। आपको ये सही लगता है? अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। आइंदा नहीं पूछूंगी तुमसे कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। जो दिल चाहे करो, बस मुझे माफ कर दो। मैं तो बस अपनी बाकी जिंदगी बेइज्जत हुए बगैर इस घर में गुजारना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो।
अरे मेरी तौबा, जो अब तुमसे पूछ लूं कि रोटी क्यों जाया कर दी, खाने के लिए रखी थी। नहीं भाई, तुम्हारा जो दिल चाहे उजाड़ो, जो मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे करो, नहीं पूछूंगी भाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। आज तुम्हारे अब्बू की बरसी है, बस दिल भारी हो रहा है काफी। मैं तो भूल ही गई थी अब्बू की बरसी है। आप दुख में होंगे, मैं समझ सकती हूँ अम्मी। पता नहीं बेटा क्या मसलियत थी जो वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चली गई कि जाने के बाद तो जैसे हर दिन शीशे पे चलते हुए गुजरता। लेकिन देखो अल्लाह कितना मेहरबान है, कुछ नहीं रुकता, उसने सब कुछ करवा दिया। माशाल्लाह से तुम अपने घर की हो गई हो, खुशी खुशी अपने घर में रह रही हो, हर चीज हुई है। ठीक कह रही हैं आप, सब कुछ खुशी खुशी हो गया। बस अम्मी में से गोल रोटी नहीं बनती। गोल रोटी? बेटा वहां पे सब ठीक तो है ना? हाँ मुझे फिक्र हो रही है, सब ठीक है ना बेटा वहाँ? सब ठीक है। चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे एक दो काम है। खुदा हाफिज। ओके, अपना ख्याल रखना। आपका ब्लड प्रेशर इतना कैसे बढ़ गया? चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बीपी बढ़ गया था। बताएं मुझे क्या हुआ था। कोई जरूरत नहीं। क्या कह रही थी आपसे वो? हाँ, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होना शायद, मेरी बात उसे समझ नहीं आती है, या फिर आती है और गिरां गुजरती है। यही पूछा था कि रोटी क्यों डालती है। परिंदों को हमारे यहाँ तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बस इतनी सी बात पे गुस्सा चढ़ खानदान तक पहुंच गई। बस अब उसे कुछ मत कहना सलमान, बस। मना किया है तुम्हें, इधर आओ। सारी फसाद की जड़ ये लैपटॉप है। जब तक ये इस घर में रहेगा, इस घर में कभी सुकून नहीं हो सकता। छोड़ो। मैंने कहा ना, हाथ लगाओ इसको। मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ इसके ऊपर से। जब तक ये घर में रहेगा, पूरे घर में तमाशे होते रहेंगे। हटो, पीछे हटो। अम्मी, अगले हफ्ते काम के लिए इस्लामाबाद जाना है मुझे। सोच रहा था कि लाइबा को भी साथ ही ले जाऊं। हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए तो इसी बहाने घूम कर लेंगे। चलो ठीक है, मेरा क्या है, मैं शाइस्ता के यहाँ चली जाऊंगी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के जाऊंगा? आप भी चलिएगा ना हमारे साथ। जब पहले कभी नहीं गए तो अब जाने की क्या जरूरत है सलमान? क्या हो गया? एक तो तुम्हें साथ ले जाने की बात कर रहा है, उस पे तुम्हारा नखरा ही खत्म नहीं हो रहा। नाश्ता, आपकी घी वाली रोटी और आपकी सूखी रोटी। अरे वाह, आज रोटियां बाहर से मंगवाई हैं। बड़ी खूबसूरत रोटी बनाई भाई आज तो। जबरदस्त। मैंने आपसे कहा था ना अम्मी, लाइबा बहुत समझदार है, सीख जाएगी वक्त के साथ साथ। हाँ भाई,
आज तो दिल खुश कर दिया। आ ही जाता है ना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और शायद आज मैं भी सीख गई हूँ। ये आपके लिए। ठीक है। खुला के कागजात। क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों? क्या हुआ? इसी परफेक्ट गोल रोटी के चक्कर में ही तो मैंने अपनी इज्जत नफ्स मजरूह की इतनी देर तक। आज आप दोनों से ट्रॉफी मेडल मिल गया, मेरा काम तो पूरा हो गया। इस परफेक्ट गोल रोटी की तरह आज मेरी जिंदगी का दायरा भी पूरा हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे और जुल्म सहने की जरूरत नहीं है। देखो तो जरा कैसे जलील कर रही है ये हमें। अरे हमने कब कौन सी पाबंदी लगाई है इस पर? अपनी मर्जी से सोती है, जागती है, उठती बैठती है, खाती पीती है, ना कोई आने जाने पे पाबंदी, ना कहीं काम करने पे पाबंदी। तौबा तौबा, फिर भी ऐसी नाशुक्री। कोई पाबंदी नहीं लगाई आपने, आपके लफ्ज ही काफी थे मुझे जख्मी करने के लिए। और फिर आपका बेटा, उससे मारपीट की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं यहाँ से जिंदा बच के जा रही हूँ। वरना मुझ जैसी कितनी लड़कियां, कभी नमक तेज हो गया, कभी नमक कम हो गया, इतनी छोटी छोटी बातों में मार दी जाती। मैं बच के जा रही हूँ, आप दोनों का थैंक यू। आप दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर अब और यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बदतमीजी तुमने मेरी माँ के साथ की है, उसकी माफी मांग के जाओ। ये बदतमीजी तो मुझे बहुत पहले इनसे कर लेनी चाहिए थी, ताकि आपकी माँ को एहसास होता कि मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। हर वक्त ताने नहीं सुन सकती थी मैं भी। तुम्हें यही तमीज सिखाई है तुम्हारी माँ ने? काश कि आपने भी अपने बेटे को इस तरह की तरबियत दी होती कि अपनी बीवी के साथ इस तरह से पेश नहीं आते। लाइबा! आइंदा ये जुर्रत मत करना, वरना हाथ मेरा भी उठ जाएगा। तुम्हारी जुर्रत के तुम मेरे बेटे पे हाथ उठाओगी? पहल आपके बेटे ने की है। काश कि आपने इसकी ये तरबियत की होती कि औरत पे हाथ उठाने वाले मर्द को नामर्द कहा जाता है, तो ये कभी ऐसी जुर्रत नहीं करता। और माफी मुझे तुमसे या तुम्हारी माँ से नहीं, खुद से मांगने की जरूरत है। और तुम जैसे गिरे हुए मर्द, दूसरों की उंगलियों पे नाचने वाले, तुम लोगों को शादी रास नहीं आती, इसलिए शादी मत करना, क्योंकि दूसरी बीवी के साथ भी तुम यही मारपीट करोगे। और फिर अगर गलती से कभी जेल की हवा खानी पड़ गई ना, तब समझ में आएगा कि घर की रोटी गोल हो या नहीं, वो घर की रोटी होती है, जो एक औरत बहुत मोहब्बत और बहुत एहसास से बनाती है। इसलिए उस रोटी और उस औरत दोनों की इज्जत करना सीखो। बेटा, मेरा बच्चा,
ये सब क्या है? I'm sorry. I'm sorry मेरा बच्चा। आप क्यों सॉरी है अम्मी? गलती आपकी नहीं है। आपने तो मुझे खुद के लिए लड़ना सिखाया, मेरे पैरों पे खड़ा होना सिखाया। आपकी हिम्मत की वजह से ही तो मैं वो घर छोड़ के आ गई। उस जगह जानवर थे, वहां ना इंसानों की इज्जत थी ना रोटी की। आपका थैंक यू। देर हो रही है। अरे अम्मी, इतनी जल्दी उठी आज? हाँ, बस आँख खुल गई ना आज जल्दी। तो उठे, नाश्ता बना दो? नहीं, नाश्ता तो मैंने कर लिया। कब? अभी तो उठी। चलो 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 चलो। नानू को खुदाफिज। खुदाफिज। बाय बाय। ईट योर लंच। ओके। अम्मी, आपको याद कराना था क्या आज तस्लीम? ये क्या है? ये दो अलग अलग सूट हैं। या तो शलवार बदले या कमीज बदले। अच्छा, आपको याद करवाना था, तस्लीम बाजी आएंगी आज। तस्लीम कौन? हमारी तस्लीम बाजी, पड़ोसन तस्लीम। पहली दफा आ रही हैं क्या? मजाक कर रही है? तस्लीम बाजी आपकी दोस्त है, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बस ऐसी तरह वो घबराहट है। कब से हो रहा है अम्मी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती हूँ आज, कल ही डॉक्टर को दिखाते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ ठीक है। वो रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था ना, तो अब बहुत भूख लग रही है। अम्मी, रात को खाना खाया था, मगर कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आपके घर में कितने अफराद रहते हैं? जी, मैं, मेरी अम्मी और मेरी बेटी बस। आपकी मदर आपके साथ ही रहती हैं? जी, मैं उनके साथ रहती हूँ, मेरे शौहर के इंतकाल के बाद। ओह, सॉरी टू नो। डॉक्टर साहब, उनकी रिपोर्ट्स ठीक तो हैं? देखिए, पेट इमेजिंग और न्यूरो स्कैन के बाद ही हम किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सकेंगे, लेकिन जो अभी तक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हैं वो अल्जाइमर्स की तरफ इशारा करती हैं। अल्जाइमर? देखिए, जो बिहेवियर आप बता रही हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करता है। कोऑर्डिनेशन में मसला, नाम का भूल जाना, चेहरे ना याद रखना, बातों को बार बार दोहराना, यही इशारा है। डॉक्टर साहब, अचानक? देखिए, इसमें एज फैक्टर बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसका इलाज? दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप सिर्फ उनका ख्याल रखें। थक गई। डॉक्टर के पास बैठ बैठ कर मैं बहुत थक जाती हूँ। अब मुझे बताओ, इतने कौन से टेस्ट थे जो खत्म ही नहीं हो रहे थे?
ये डायरी अपने पास रखिए। क्यों? मुझे क्या जरूरत है इसकी? इसमें अम्मी हम सबके नाम हैं, टेलीफोन नंबर्स, सब ज़रूरी डिटेल, आपकी दवाएं, कब कौन सी दवा खानी है आपको, ये सब इसमें लिखा हुआ है। आप इसे अपने पास रखा करें। मुझे क्या जरूरत है इसकी? मैं क्या करूं? डॉक्टर क्या कह रहा था? कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आप ठीक है बिल्कुल, बस दवाएं पाबंदी से खानी है। चलो शुक्र है। अब सो जाए। दवाएं इतने दिनों बाद मिली हो और इतनी परेशान। क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। I don't know what hit me. अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां अहमद सब बदल देती हैं। Everything. your plans, आपकी ख्वाहिशात, आपने जो भी सोचा होता है, life is going to change from this point. मैं तो बल्कि अभी सोच रही थी कि पता नहीं मैंने किस अच्छे वक्त में फ्रीलांस काम करना शुरू कर दिया था। But it's not enough. मैं नेहा को अपनी पूरी अटेंशन नहीं दे पाती हूँ। अब अम्मी भी I need more projects, more time will go into. I don't know what will happen. अकेले ही सब करना बहुत मुश्किल है अहमद. The finances are already in a mess. I know, I understand. Just breathe, relax. बस मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से कि जो भी कंडीशन हो, whatever you need from me, I'm there for you. Huh? क्या सोच रही हूँ? नहीं, बस ऐसी हमारे बारे में सोच रहा था। I'm so sorry अहमद. हमें इंतजार करना पड़ेगा ना अब, एटलीस्ट जब तक अम्मी बेहतर नहीं होती। देखो नाजिया, मुझे सिचुएशन तुम्हारी अम्मी की बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रही। ऑनेस्टली, फैक्ट इज अ फैक्ट। ये जो कंडीशन है, दिस डिजीज, ये टाइम के साथ मजीद बिगड़ती जाती है। व्हाटएवर द स्टेट, जो भी मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो, मैं हाजिर हूँ। नाराज हूँ। नाराज शख्स ऐसे लगता है क्या? Come on. अच्छा, इसी तरह थोड़ा सा जिंदगी में कभी टेंस लाइफ गुजर रही है तुम्हारी, थोड़ा सा हंस लिया करो। इट्स गुड फॉर यू। मेरी तरह। मम्मा कड़ी कितने दिन से शोर मचा रही थी ना, आज पक ही गई। थैंक यू सो मच मामा। मैं देती हूँ अम्मी, मैं देती हूँ। भाई आदिल कहाँ है? उसको भी बुला लो खाने पे।
और ऐसा क्या काम है, इतने दिनों से नजर भी नहीं आया वो। ऑफिस में मसरूफ है अम्मी, आ जाएगा, आजकल बिजी रहता है सब। हाँ? अब इसे क्या हुआ है? खाना छोड़ के चली गई? कोई बात नहीं, भूख नहीं लग रही होगी। आपको मुझसे ज्यादा तो नहीं लग रही? मिर्चें? ना, ठीक है। डॉक्टर साहब, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इस तरह कॉल किया इस वक्त, बट थोड़ी सी परेशानी थी तो आपने मुझे कहा था मैं आपको कॉल कर लूँ इसलिए। डॉक्टर साहब, ये अजीब सी एक बात हुई, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे समझना कि मैं इसे कैसे हैंडल करूँ। अम्मी अचानक से कल मुझसे मेरे शौहर के बारे में पूछने लगी कि वो खाने पे क्यों नहीं आया, वो कब आएगा। उनके इंतकाल को तो बहुत वक्त हो गया डॉक्टर साहब, और उनका जिक्र मेरी बेटी को अपसेट कर रहा है बहुत। मैं किस तरह हैंडल करूँ इस सिचुएशन को? काफी क्लोज थी उनसे जी, लेकिन आजिया जिस स्टेज पर वो हैं ये सब नॉर्मल है। 1-2 साल पुराने हादसे शायद उन्हें याद ना रहे, लेकिन पुरानी बातें उनके हाफिजे में महसूस रही, जो बार बार उन्हें याद आती रहेंगी। और इस तरह के पेशेंट्स को बार बार दुरुस्त करना ना उनके लिए एक ट्रॉमा होता है, जो उन्हें काफी तकलीफ देता है। जी, उन्हें जितनी बार याद दिलवाया जाएगा ना, उनको उतनी ही तकलीफ होगी। जी सही बात है, ये सही बात है कि हम ठीक हैं और वो हैं पेशेंट। जी ठीक बात है ये। मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। आपको कोप करना पड़ेगा नाजिया, वरना उन्हें बहुत तकलीफ होगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे झूठ बोलें, लेकिन जब आपको लगे कि वो नॉर्मल हैं, तो आप उनसे उनके माजी की हाल की बातें कर सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेक केयर। आपने नाना को देखा है? वो आपके पास है? नहीं तो, अपने कमरे में होंगी। नहीं मामा, मैंने कमरा देख लिया उनका, मैंने इनफैक्ट पूरा घर छान मारा है, वो कहीं पे भी नहीं है। और वो किचन का डोर है ना पीछे वाला, वो तक खुला हुआ है, पता नहीं क्यों। तुम बाकी का घर देखो बेटा, वॉशरूम चेक किए? दोबारा चेक करो, मैं देखती हूँ। ओके, मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। भाई, आपने मेरी अम्मी को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा होगा। शुक्रिया, थैंक यू। अम्मी, अम्मी कहाँ चली गई थी आप? कहाँ मिली? ये मार्केट की तरफ गई थी, रास्ता भूल गई। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आइए अम्मी, आइए। आप कहाँ चली गई थी? मुझे बताए बगैर क्यों निकली बाहर? अम्मी कहाँ चली गई थी आप? कुछ चाहिए था? शायद, पता नहीं। मैं डायरी लेके जानी चाहिए थी ना, मैंने डायरी दी है ना आपको। घर का सौदा लेने गई थी। हाँ हाँ, शायद
दरअसल इस गली में काम हो रहा है ना, खुदाई हुई हुई है, इसलिए मैंने पहचाना नहीं। अम्मी, आप ठीक नहीं हैं। क्या मतलब मैं ठीक नहीं? ये क्या हुआ है मुझे? एक बीमारी होती है अम्मी, अल्जाइमर्स। आपको अल्जाइमर्स है। आपकी याददाश्त मुतासिर हो रही है उसकी वजह से, इसलिए आप चीजें भूल रही हैं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी याददाश्त खत्म हो जाएगी? सब कुछ भूल जाऊंगी मैं? नहीं अम्मी, सब कुछ नहीं भूलेंगी। अगर आप दवाएं खाएंगी ना वक्त पे, बिल्कुल ठीक रहेंगी। हाँ, तो शायद मैं तुम्हें पता नहीं किस वक्त क्या कुछ कह गई होंगी, मुझे तो याद ही नहीं है ना? आइंदा से तुम मुझे बता देना, टोक देना मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Guess what? Wait. Surprise! Oh wow! This is so cool! I'm so proud of I you! got first prize in debate. शाबाश! मेरी बेटी तो है ही इतनी लायक, है ना? Thank you. वैसे आप कैसे आए? मैं यहीं रहती हूँ। ये आपकी नवासी है। मैं आपकी बेटी हूँ, नाजिया। हाँ, जानती हूँ। Of course. आदिल कितना खुश होगा ऐसा रिजल्ट देखकर। घर में ना कोई खुशखबरी तक नहीं दे सकता। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आप उसके बाप के बारे में पूछ रही हैं अम्मी? हाँ, तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए हैं। आदिल को गए हुए बहुत वक्त हो गया। आदिल, पर कैसे? कैसे? आदिल, अम्मी, आदिल, अम्मी, आई एम सॉरी। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इस बात से नेहा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आई एम सॉरी। मेरे बच्चे। बताया क्यों नहीं मुझे बेटा? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुझे देख भी ना सकी। उसको देखा भी नहीं। आपने उसे देखा था? आपने उसे देखा था हमने? ना करो, यूं ही पहलू में बैठे। कितना अच्छा गाना। तुम्हें याद है तुम्हारे अप्पू कितना गुनगुनाया करते थे ये?
आपको याद है अम्मी? हाँ, मुझे तो उनकी हर बात याद है, हर बात। और मैं याद हूँ? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, तुम मुझे याद हो, मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, नाजिया। मैं नाज़िया अम्मी। आप दोपहर को नेहा को अपनी बेटी समझ रही थी, मेरा नाम भी भूल गई थी आप। क्या कर रही है? मैं बदलवा के ला देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस एक पेबंद लगेगा, ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अब्बू भी ऐसे ही करते थे, किसी चीज को बिखरने नहीं देते थे। और मुझे देखो, उनके जाने के बाद मैं कैसे बिखर सी गई। काश यादों को भी पैबंद लग जाते, यादें भी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती, क्यों अलग अलग ना होती। अम्मी, ये याद है आपको? हाँ, आदिल। हाँ, आदिल। आपको पता है ना अम्मी, ये अब नहीं है। हाँ बेटा, बहुत दुख है मुझे। अम्मी, अहमद याद है आपको? अहमद? मेरे साथ दफ्तर में काम करता है, लंबा सा। हाँ अहमद, हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ याद है। हाँ, क्या हुआ उसे? नहीं, कुछ नहीं हुआ उसे। पूछता रहता है आपके बारे में अक्सर। अच्छा। बहुत ख्याल रखता है मेरा और नेहा का भी। शादी करना चाहता है मुझसे अम्मी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती ना। ऐसे क्यों सोचती हो तुम? मेरी क्यों फिक्र करती हो? मेरा क्या पता है बेटा, आज क्या कल क्या। और वैसे भी सब कुछ तो मेरे हाथ से निकला जा रहा है। थोड़ी देर के लिए सो जाइए अम्मी, वरना शाम को फिर आप देर तक सोती रहेंगी, फिर रात को नहीं सोएंगी। सो जाऊंगी, फिक्र ना करो तुम। छोड़े मुझे, छोड़े नहीं। छोड़े मुझे बाजी, छोड़े। मिल नहीं सकती, फोन तो उठा सकती हो ना? नहीं यार, अम्मी करीब ही रहती हूँ, बस अब उन्हीं के पास थी। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मगर इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं होती नाज़िया। क्या बेकार की बात है। बाजी, बाजी। बाजी जल्दी आइए, बाजी आए अरे ना। क्या हो रहा है ये? क्या हो? अम्मी छोड़े मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर घुसी कैसे? और मैंने देखा है इसको, दराजों में झांक रही थी चोरी करने के लिए। ये अम्मी, आप उनका हाथ छोड़िए, उनका हाथ छोड़िए। इनका नाम महविश है। सुबह मिलवाया था ना आपको इनसे। हमारे घर काम करने आई है, चोर नहीं है। आपको आप जाइए, आप जाइए। क्या करने आई थी? चाय पीनी थी? चाय पीने आई अम्मी, मैं बना देती हूँ। आप किचन में आती क्यों हैं?
सब गड़बड़ हो जाती है अम्मी। आपको सब कुछ कमरे में मिलता है ना, आप मुझे बताया कीजिए, मैं आपको कमरे में दे के जाऊंगी। आप चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जाइए, मैं लाती हूँ। हाँ यार, क्या हो गया था? तुमने अचानक फोन बंद कर दिया? नहीं कुछ अम्मी कुछ नहीं यार, तुम बताओ। देखो नाजिया, मैं तुमसे एक बात कहने लगा हूं जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। देखो, अक्सर लोग इन हालात में मरीजों को ओल्ड होम छोड़ देते हैं। देखो, कम से कम वहां पे वो अनजान लोग अनजान नहीं रहते, एंड देन यू नो इतना सफर भी नहीं करते हैं उसकी वजह से। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने से अलग कैसे कर सकती हूँ उनको? देखो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना है, और अगर तुम्हें भी अब ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है ना, यू मोस्ट वेलकम टू मूव ऑन। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। देखो नाजिया, जस्ट ना यार, माचिस कहाँ है? आप रो रही हैं? आप नई है ना यहाँ पर, काम करने के लिए आई हैं? क्या बात है, कोई मसला है? घर में परेशानी है? क्या हुआ है? अपनी अम्मी की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ उनको? बीमार है, मुझे पहचानती भी नहीं। अच्छा, बस ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करेगा, बस हौसला रखिए, ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्यों घबरा क्यों रही हो? आप जानती हैं मुझे? हाँ हाँ, तुम महवेश हो ना, रोजाना आती हैं आप हमारी हेल्प करने के लिए, है ना? आज तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अब मैं बना देती। नहीं नहीं, मुझे पता है सब कुछ कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। उस दिन तो आपने मुझे डरा ही दिया, चोर समझ रही थी ना आप मुझे। उसकी मैं माजरत चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई थी ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाजी ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया। हाँ, दरअसल मेरे साथ कुछ मसला है, मैं बहुत सी बातें भूल जाती हूँ और फिर जब मुझे याद आती है ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मगर अब दवाइयाँ बहुत असर कर रही हैं। देखो, आज पहचान लिया ना मैंने तुम्हें। वैसे बाजी की बड़ी हिम्मत है, कितने अच्छे तरीके से संभाल रखा है आपको। मेरी देवरानी है ना, उसने तो अपनी माँ को किसी फलाई इदारे में दाखिल करवा दिया था जब वो बीमार पड़ी थी। और देखे ना, बाजी के तो शौहर भी नहीं है, वो चाहती तो दूसरी शादी कर लेती, लेकिन नहीं की, सिर्फ आपकी वजह से। तुम्हें किसने बताया? कल ही वो किसी से बात करते हुए रो रही थी, आप ही ने तो उन्हें दिलासा दिया था।
काम वाली समझ के। और है ना, वो नेहा बेटी भी बता रही थी कि आप अक्सर है ना उनके अब्बा का जिक्र करती रहती है, जैसे कि वो जिंदा है। वो बेचारी बच्ची है, मासूम है, ये सब सुन के परेशान हो जाती है। अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे आपकी बेटी को, बहुत प्यार करती है आपसे। न तो आजकल की औलादें तो बड़ी बेहिस हो गई। आप अपने कमरे में चले, मैं वहीं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। बाजी, मेहमान आए आपके। मैं आ सकता हूँ? हेलो नया बेटा, हाउ आर यू? हाउ स्कूल? गोइंग वेरी गुड। ग्रेट। अच्छा आप बैठे, मुझे आपको बहुत जरूरी चीज दिखानी है। अच्छा ले आओ। इतनी खुशी? अरे चलो, अच्छा है ना, कोई तो देख के मुझे खुश हुआ। I got first position. ब्रिलियंट, क्या बात है भाई। अरे वाह भाई, कितनी इंटेलिजेंट है हमारी नेहा। हाँ भाई, इसमें तो गिफ्ट बनता है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये हमारा आपस का मामला है, आप प्लीज दखल ना दें इसमें। कोई आया है यहाँ? अम्मी, अहमद आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठिए। अम्मी, ये अहमद हैं, मेरे दोस्त। अहमद, पहले शायद मुलाकात नहीं हुई, पहली दफा आप आए हैं ना घर पे? नहीं अम्मी, आप अहमद से बहुत बार मिल चुकी हैं पहले। देखो बीबी, मैंने तुम्हें बताया कि मैं इनसे पहले नहीं मिली हूँ, और ये मेरी बेटी क्यों बैठी हुई है इनके साथ? चलो उठो, उठो, जाओ अपने कमरे में। ऐसे ही बैठ जाती हो किसी के साथ भी। अम्मी, अम्मी जी ज्यादा मुंह उठाया जा रहा है। अम्मी, अहमद मेरे दोस्त हैं, मैं आपकी बेटी हूँ नाजिया। देखो बीबी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई थी, मैंने उसे कमरे में भेजा। नाज़िया, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं अहमद, नहीं, तुम रुको। शी डजंट मीन इट, उनको पता नहीं वो क्या कह रही है। ओके ओके, प्लीज एक्सक्यूज हर। देखो भैया, तुम भले आदमी लगते हो, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये सारे लोग हैं ना, ये इन्होंने कोई प्लानिंग की हुई है, ये सारे के सारे मिलके मुझे मारना चाहते हैं। मेरे खाने में पॉइजन मिला देते हैं, जहर मिला रहे हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मर जाऊं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप मेरे घर चले, मैं आपको कुछ बना के देता हूँ अपने हाथों से। That's not the solution. That's not the solution. She won't remember all this. चलो ठीक है, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने अपने घर जाना है बेटा, मैंने अपने घर जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अम्मी, अम्मी, अम्मी मेरी बात सुनो। अच्छा थोड़ा रिलैक्स कर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अम्मी, ठीक है, ठीक है, आप रिलैक्स करें। महविश पानी लाइए, अम्मी के लिए पानी लाइए। अम्मी आप पानी पीजिए। अम्मी क्या करनी है? अम्मी लग जाएगा, मेरे पास मत आना, अम्मी लग जाएगा। पास मत आना, अम्मी लग जाएगा। अम्मी मेरे करीब मत आना और मुझे यहाँ से निकालो। अम्मी प्लीज, अच्छा ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ नहीं रहना। अम्मी रख दीजिए, अम्मी रख दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अम्मी ठीक है, ठीक है, मुझे कहीं छोड़ा। ठीक है, यहाँ नहीं रहूँगी मैं। अब जहाँ कहेंगी मैं आपको छोड़ाऊंगी अम्मी, बस अब जहाँ कहेंगी मैं आपको छोड़ाऊंगी, मैं आपको छोड़ाऊंगी अम्मी, बस। चलो आइए। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी अम्मी। कोई जरूरत तो नहीं है, जब कोई जान पहचान ही नहीं तो फिर आने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं जानती।
कुर्बान अम्मी। हौसला रखो, उन्हीं की बेहतरी के लिए। It's okay, it's okay. ये आपके कौन है? बेटी है मेरी। आप तो कह रही थी मैं नहीं जानती इसको। माँ सब जानती, और माँ का दिल सब कुछ जानता है। माँ अपनी औलाद की राह में कभी रुकावट नहीं बनती, और अगर कभी रुकावट बनने लगे ना, तो रास्ता अलग कर लेती। अल्लाह हमेशा उसको खुश रखे।